जब आपने ठान लिया हो तो वो चीज़ आपको मिल ही जाती है। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने के लिए एक भगत ने ऐसे ही कुछ ठान लिया था। महादेव भी थी हो गए थे अपने भगत से इतनी परेशान कि आप सोच नहीं सकते। महादेव छिपते डोल रहे थे कि इसको जो है पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन ना हो पाए, या उसके जीवन में इतनी सारी समस्याएं डाल दो कि वह यहाँ तक पहुँच ही ना पाए। लेकिन जो भगत सच्चाई और सच्चे मन से जो महादेव की पूजा करेगा या उनको पाने की चाहत करेगा तो वह पा ही लेता है। आप सभी को पता है भगवान भोलेनाथ के जो मुख्य 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन करना इतना आसान नहीं है। अगर आप भी सोचो कि मैं जाकर एक बार निकलूं और जाकर जो है 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर आऊँ, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएंगी जिस कारण से आप ये 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कभी नहीं कर सकते एक साथ। लोग एक एक दो दो तीन तीन कर करके या चार चार करके दर्शन करते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ पे निकल चुके हो कि मेरे को एक बार में ही 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना है, तो यह आपके लिए सबसे बड़ा कठिन कार्य हो सकता है। आप कभी भी करके देख लेना। यह मैं नहीं कहता, यह अभी तक जिसने लोगों ने किया हुआ है उनके बारे में यह एक खास रिसर्च है। तो एक भगत की ही कहानी है जिन्होंने यह ठान लिया था कि मैं जो है 12 जो ज्योतिर्लिंग है भगवान भोलेनाथ के, उसके दर्शन मैं एक बार में कर डालूंगा। लेकिन उसके साथ क्या होता है आइए मैं आपको बताता हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। महादेव का एक भक्त है जिसका नाम था रोहित। वह जो है प्रण लेता है, उसके घर में बहुत सारी समस्याएं थी। समस्या मैं वीडियो में बताऊंगा कि वह प्रण लेता है कि भगवान भोलेनाथ का आज तक को ही लगातार जाकर मतलब एक बार में ही सारे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए। अब आप सभी को पता है भगवान भोलेनाथ के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। कोई यहाँ है तो कोई वहाँ है, कोई कैलाश पे बैठा हुआ है तो कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई गुजरात में बैठा हुआ है तो कोई महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं। इस तरीके से अगर देखा जाएगा, और एक तो काशी विश्वनाथ में बैठा हुआ है, मतलब पूरे देश का आपको भ्रमण करना पड़ेगा। कितने जगह का पानी पीना पड़ेगा, कितना ज़्यादा आपको चलना पड़ेगा, कुछ आपको पता नहीं है अगर इनके दर्शन करना है। मुख्य जो 12 ज्योतिर्लिंग है, एक खास बात ये भी है अगर आप इन 12 ज्योतिर्लिंगों के अगर दर्शन आप एक बार में कर लिए तो वह आपके जीवन का सबसे सफल कार्य होगा, और हो सकता है उसके बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो जो भगत था वह भगत भी इसी तरीके से जिद्दी था। उसको पता चला या किसी ने उसको चैलेंज दिया कि भाई ऐसा करो, तुम जो है जाकर जो है भगवान भोलेनाथ के जो 12 ज्योतिर्लिंग है एक बार में जाके दर्शन कर आओ। अब अब उसके घर की जो स्थिति थी जिसने उसको चैलेंज दिया वह जो है पूरा तो नहीं कर सकता था, लेकिन भगवान भोलेनाथ की बात थी, भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भगत था, वो भी बोला कि ठीक है मैं जाऊँगा। तो वो निकल पड़ता है। भाई उसके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यह जो चैलेंज लिया गया है यह एक चैलेंज नहीं, यह इतनी बड़ी समस्या है जिसको कर पाना सबके बस की बात नहीं होती। उसके घर में माता पिता बुजुर्ग हैं, कोई काम करने वाला नहीं है, पूरे खेत का काम वही देखता था लड़का। अब वही अगर निकल जाए वो भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए तो क्या होगा। लेकिन फिर भी उसने प्रण किया कि अपने घर में किसी फैमिली को बुलाया और बोला कि मेरा जो है घर परिवार देखना, अब मैंने जो है भगवान भोलेनाथ के शरण में जा रहा हूँ और 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद आऊँगा। और यह कहानी अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है। उस समय ज़्यादा ये कह सकते हैं ज़्यादा साधन भी नहीं हुआ करते थे। तो वह जो व्यक्ति था वह निकल पड़ता है घर से, पैदल निकलता है, उसके पास पैसे भी नहीं हैं, और गांव से निकलते हुए 60-70 किलोमीटर पैदल चलता है। उसके बाद जाकर वह मुख्य सड़क पर आता है। वहाँ से किसी तरीके से वह जो है पहले धाम की ओर निकल पड़ता है। अब वह इस सोच में पड़ता है कि मैं पहले जाऊँ कहाँ, तो उसको कोई बताता है सबसे पहले आप जाइए काशी विश्वनाथ, वहाँ से आप शुरुआत कीजिए। तो वह व्यक्ति जो है महादेव का काशी विश्वनाथ का जो है नाम लेकर आगे बढ़ता है, और कई समय तक ट्रैवल करने के बाद वहाँ पहुँचता है और महादेव के दर्शन करता है। जब वो वहाँ दर्शन कर लेता है तब वहाँ पर जाकर ये पूछता है कि मेरे को और भी बहुत सारे शिवलिंग के दर्शन करने हैं जो मुख्य हैं। जब
वहाँ पर एक मिलते हैं, कहते हैं वहाँ पर एक उनको पंडित जी मिलते हैं। वह बताते हैं कि बेटा, जो तुमने प्रण लिया हुआ है यह प्रण ठीक नहीं है, इस प्रण को आपको त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह प्रण हर कोई पूरा नहीं कर सकता और तुम भी पूरा नहीं कर पाओगे। एक बार आप अपने जहाँ से आप निकले हुए हो अपने घर पे तो पता कर लो कि तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है। तो वह कहता है, नहीं, जो भी मेरे घर पे चल चल रहा है चलने दो, या मेरे घर में कोई भी समस्या है ये आने दो, लेकिन मैं तो निकल पड़ा हूँ। अब मुझे इस चीज़ का भय नहीं है कि मेरे घर में क्या होगा और मेरे को लोग क्या कहेंगे, दुनिया मेरे को क्या कहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मैं जिस काम के लिए निकला हुआ हूँ, भगवान भोलेनाथ के जितने भी शिवलिंग हैं मुख्य, मैं उनके दर्शन करके ही वापस लौटूंगा। कहते हैं अगर आपने प्रण ले लिया है तो वह पूरा तो होकर ही रहेगा, चाहे कैसे भी हो। अब भगवान भोलेनाथ को भी लगने लगा कि अब इसके घर परिवार में इतनी सारी समस्याएं हैं, उसके बावजूद फिर इसको कैसे इसका जो है प्रण पूरा किया जाए। तो भगवान भोलेनाथ अपना एक दूत नहीं कह लो कि एक जो है पंडित को ही, एक पुजारी को भेजते हैं। वह उनको वहीं पर काशी विश्वनाथ में मिलता है। और जब यह मंदिर से बाहर निकल रहा होता है भगवान भोलेनाथ का भक्त, तो वह जो पंडित जी होते हैं थोड़ा बूढ़े होते हैं। वो कहते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं कि बाबा मैं तो जा रहा हूँ भगवान भोलेनाथ के और जो मुख्य शिवलिंग है उनके दर्शन करने के लिए। जब यह बात वो बोलता है उनका भगत, तो बाबा जी कहते हैं अच्छा। बोलता है हमें भी दर्शन करना है, मुझे भी ले चलो साथ में। अब देखो, यहीं से पूरी की पूरी कहानी की शुरुआत हो जाती है। अब भगवान भोलेनाथ अपने रूप में ही उसके साथ रहने वाले हैं, क्योंकि उसने प्रण ले लिया है। बढ़ते हैं आगे, वो बाबा के साथ निकलते हैं, दोनों लोग दर्शन करने जाते हैं। केदारनाथ जाते हैं, भीमा शंकर जाते हैं, गुजरात जाते हैं, सोमनाथ के दर्शन करते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं। जितने भी फेमस भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर वह उनके साथ हमेशा रहने वाले होते हैं। तो भगवान भोलेनाथ का जो रूप था उनके साथ वह निकल पड़ता है और जाते जाते हर जगह दर्शन होते रहते हैं। लेकिन बाबा जी रास्ते में उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, जैसे कि तुम्हारे घर परिवार में तो कोई है नहीं, तुम दूसरे के घर पूरा छोड़ के आए हुए हो। लेकिन जो भगवान महादेव का भगत था वह इस बात को लेकर अडिग था कि देखो मेरे घर में अब तो चाहे पाथर पड़े या पाला पड़े कुछ भी हो, लेकिन मैं जो है भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके ही जाऊंगा। अब यह सारी बात जब उन्होंने पुजारी जी को बताई, पंडित जी को बताई, तो भगवान भोलेनाथ तो थे ही, उनको पता था ये तो मानेगा नहीं, अब ये निकल ही चुका है। तो भगवान भोलेनाथ एक तो उसके साथ कुछ ऐसे चमत्कार भी रास्ते में हुए। उसको ये तो था कि वो वहाँ पे जाके दर्शन कर लिया, वहाँ भी जाके दर्शन कर लिया, लेकिन उसको सब अलग सा लग रहा था। तो उसने जो है कई बार आजमाने की कोशिश भी करी कि इतना जल्दी जल्दी आखिर में दर्शन हो कैसे रहा है, क्योंकि भगवान, अब ये भी देखना है भगवान कि इसके घर में कोई समस्या भी ना है, क्योंकि भगवान के भरोसे ही छोड़ के आया हुआ है। वह घर से निकलने से पहले बोला, भगवान महादेव मैं आपके दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ, अब मेरे घर में जो कुछ होने वाला आप देखना। अब जब वह व्यक्ति ऐसा बोलकर निकला हुआ तो भगवान भोलेनाथ को देखना ही पड़ेगा उसके घर परिवार में क्या चल रहा है। फिर भगवान भोलेनाथ का दूसरा दूत उसके घर पहुँचता है, उसके घर जाकर देखता है। अब जिसको उसने घर पे छोड़ के आया होता है कि मेरे घर परिवार की देखना, वो व्यक्ति छोड़कर जा चुका होता है। भगवान भोलेनाथ का दूसरा दूत आता है, वह उसके मम्मी पापा की सेवा में लगता है, उनको खाना बनाना, खाना खिलाना, बूढ़े थे तो उनका काम होता रहता है। अब इस बीच में वह भगवान भोलेनाथ के साथ पहुंच जाते हैं त्र्यंबकेश्वर में जाके दर्शन कर रहे होते हैं। तब भी भगवान भोलेनाथ याद दिलाते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा कैसे होंगे, लेकिन वह व्यक्ति अडिग था, बोलता है अब तो भगवान भोलेनाथ के भरोसे है और भगवान भोलेनाथ ने अपना दूत वहाँ भेज ही रखा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। भगवान भोलेनाथ को तो सब कुछ अच्छे से पता ही है कि मैं ही सब कुछ करवा रहा हूँ। अब वह व्यक्ति जब सारे के सारे धाम का दर्शन कर लेता है, उसके बाद वह व्यक्ति पूछता है कि पंडित जी, पुजारी जी, आप कहाँ जाएंगे? तो
जो पुजारी जी होते हैं भगवान महादेव, वो तो कहते हैं अरे बच्चा, मैं तो दोबारा से काशी विश्वनाथ ही जाऊंगा, वहीं पर मैं तुमसे मिला था और अब मैं वहीं पे जाकर फिर रहूँगा। तो जो महादेव का भगत होता है वो कहता है बाबा चलो मैं आपको वहीं पर छोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं वहाँ से चला जाऊँगा अपने घर के लिए। जब यह बात उनको बोलते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं बच्चा, अब आप जाइए अपने घर और जाकर अपने घर परिवार की रेख देख करिए, क्या हुआ नहीं है, तुम्हारी जो मनोकामना थी वो तो पूरी हो गई। लेकिन जो भगत था उसको तो शक हो चुका था कि ये जो काम है इतना आसानी से तो पूरा होने वाला नहीं था, मेरे घर में बहुत सारी समस्याएं, या अगर मैं वहाँ से सब कुछ छोड़ के आया हूँ, इतने महीने हो गए मेरे को, वहाँ पर क्या चल रहा होगा मुझे पता ही नहीं है। लेकिन ये बाबा जी हमारे साथ है, मेरे को कभी लगा ही नहीं कि मेरे घर में कुछ समस्या है। तो उसको जब शक होने लगा तो वह बोलता है नहीं नहीं बाबा जी आप ऐसा करो, मैं आपको चलो काशी विश्वनाथ छोड़ देता हूँ, उसके बाद ही मैं जाऊँगा। तो भाई ठीक है, अब भगवान भोलेनाथ भी चक्कर में पड़ गए कि ये भगत तो बड़ा अड़िग है। अब दोनों लोग बैठते हैं बैलगाड़ी में भाई। अब बैलगाड़ी चल पड़ती है और अचानक से बैलगाड़ी काशी विश्वनाथ पहुंचने वाली होती है। भगत भी सो गया है, उधर पुजारी भी सो गए हैं, लेकिन महादेव को तो पता ही था क्या करना था। बैलगाड़ी चलते चलते भगत तो सो गया, बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी हाँके जा रहा है। अब अचानक से जब मंदिर आता है काशी विश्वनाथ का, तब जो है उस भगत की नींद खुलती है और वो कहता है कि बैलगाड़ी वाला भगत को जगाता है कि उठिए, आपका जो काशी विश्वनाथ धाम है आ गया है, जाकर दर्शन कर लीजिए। जब वह देखते हैं उठकर उस बैलगाड़ी पे तो कोई होता ही नहीं है, तो पूछते हैं बैलगाड़ी के जो चला रहे होते हैं उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर एक पुजारी जी बैठे हुए, तो पंडित जी बैठे। तब वो जो जब वो बैलगाड़ी जो चला रहा होता है उससे वह बताता है कि जब मेरे बैलगाड़ी पर आप बैठे थे तब आपके पास समय वहाँ पर उस समय तो कोई था ही नहीं, तो अभी बैलगाड़ी पर कोई कैसे हो सकता है। जो भगत था वो हैरान हो जाता है, महादेव का जो भगत था वो हैरान हो जाता है, कैसा चमत्कार कैसे हो सकता है। वो कहता है अरे नहीं, तो कहता है नहीं ऐसा हो ही सकता है। तो जो है जो भगत था वो भागता हुआ जो है काशी विश्वनाथ धाम में जाता है और उसको पता चल चुका होता है कि वो महादेव ही थे, और जाकर पूरे धाम में ढूंढता है उस पुजारी को। लेकिन वो पुजारी उनको नहीं मिलता, क्योंकि महादेव उस पुजारी के रूप में जो गए हुए थे और उसके बाद महादेव आकर उस अपनी प्रतिमा में उन्होंने दोबारा से निवास कर लिया था। जब वह व्यक्ति काशी विश्वनाथ में जाकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे अपना सर रख कर रो रहा होता है, तब उसको अचानक से उसी शिवलिंग में उस बाबा की प्रतिमा दिखाई देती है। बस वो तभी से समझ जाता है कि महादेव मेरे साथ थे, जब ही मेरी जो है यह यात्रा सफल हो पाई, नहीं तो नहीं हो पाती। तो महादेव का जो चमत्कार है यह सबके साथ भी हो सकता है, लेकिन आप सच्चे मन से और सच्चे दिल से आप अडिग रहो कि मेरे को यह काम करना है, तभी आपके जीवन में सफलताएं मिलेंगी। और उसके बाद वह व्यक्ति जब घर पहुंचा तो वहाँ पर घर पहुंचा तो देखा उसके घर पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। महादेव का जो दूध था वो भी जा चुका था। ये जब पहुंचा तो उसके घर वालों ने बताया कि यहाँ पर कोई आया था बाहर से, वह इतने दिनों से मेरी सेवा कर रहा है। जब वह व्यक्ति सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तब उसको पता चल जाता है यह सब तो भगवान महादेव की कृपा हो सकती है और कोई कर ही नहीं सकता। वह जो है उस समय से भगवान भोलेनाथ को पहले ही मांगता था, लेकिन उसके जो लोगों को बताई कहानी तो उसके घर के पास एक मंदिर बनाया गया और वह काफ़ी मशहूर मंदिर है।